नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आपको बता दें, डेमोक्रेसी आज के टाइम में अभी तक का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक है। जो हर डेमोक्रेसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कुछ और डिफिनेशन है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कुछ और डिफिनेशन है, और अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। तो इसी तरह आज जितने भी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है आज हम उनको फोकस करेंगे और देखेंगे कि ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को जानने के लिए हम जाते हैं एथेंस के टाइम में। एथेंस ही मीन्स एंशियंट ग्रीक के टाइम में, जो कि वहाँ पे जब डिफिनेशन स्टार्ट हुआ डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन एंशियंट ग्रीक के टाइम में ही मिलता है, और उसमें देखेंगे तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, डेमो और क्रेसी। तो सबसे पहले लास्ट वर्ड को हम देखते हैं, क्रेसी को डिफाइन करते हैं। क्रेसी आप देखेंगे कि हर जो जैसे एरिस्टोक्रेसी है और ऑटोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, हर जगह ये जो क्रेसी वर्ड जुड़ा हुआ है। तो क्रेसी का मतलब होता क्या है? अगर अगर हम इसके ग्रीक वर्ड में देखेंगे तो इसको एक्चुअली में क्रेसी वर्ड को क्रेटोस से लिया गया है। इसका मतलब होता है पावर, रूल। मतलब आप ताकतवर हैं जो रूल कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी यानी पहला जो रूल है वो डेमोस से है। तो डेमोस को जो है एंशियंट ग्रीक में डिफाइन किया गया है, जो है पुअर और मेनी। यानी कि एक्चुअली भी एंशियंट टाइम में बहुत सारे जो पुअर पीपल थे उनको भी रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ था, इसलिए यहाँ पे है कि रूल बाय द पुअर, और भी कर सकते हैं रूल बाय द मेनी। सो यही डिफिनेशन जो है एंशियंट ग्रीक के टाइम में है। आगे अगर हम फोकस करेंगे तो हम डेमोक्रेसी को लेकर के अब्राहम लिंकन, जो 1863 में सबसे बेस्ट उन्होंने जो आज के टाइम में भी हम यूज करते हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि ये पीपल के थ्रू चुना हुआ, पीपल के लिए काम करने वाले जो हैं, यानी कि सब कुछ जो है पीपल ही करेंगे। सो गवर्नमेंट भी है जो अपना पीपल के लिए ही काम करेंगे। और उसके आगे अगर हम जाते हैं, यानी कि अगर हम देखते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा दिखता है। और आज के टाइम में भी देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट डेमोक्रेसी का प्रमोशन जो 1945 से स्टार्ट किए हैं। और डेमोक्रेसी प्रमोशन में भूल नहीं सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्रमोशन करने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में भी इंटरवेन किया, और इराक में भी गवर्नमेंट है सद्दाम को हैंग करके वहाँ पे भी डेमोक्रेसी प्रमोट किया। और यूनाइटेड स्टेट्स का डेमोक्रेसी प्रमोशन जो है अरब स्प्रिंग के टाइम में भी सब में इंटरफेयर किए ताकि वहाँ पे डेमोक्रेसी हो। लीबिया में भी डेमोक्रेसी प्रमोशन किया। हालांकि सारा जगह जो डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रमोट किया वो एक्चुअली में फेल्ड हुआ। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डिबेट होगा डेमोक्रेसी के ऊपर। तो देख लेते हैं अब्राहम लिंकन के बाद अगर कोई दूसरा अगर इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो वो है विंस्टन चर्चिल, जो कि अपने यूके जो हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच उन्होंने दिया था 11 नवंबर 1947 को। उन्होंने कहा था क्या? डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल अदर फॉर्म दैट हैव बीन ट्राइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि डेमोक्रेसी खुद भी बहुत ही बुरा तरह का गवर्नमेंट है, लेकिन दूसरे से कंपेयर में ये ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन जो है हर जगह से अलग अलग तरीके से आया। तो क्या है ये डेमोक्रेसी, क्या है इसका एडवांटेजेस? चलिए हम एडवांटेज पे देखा जाएगा तो ये सिंपल से मीनिंग में अगर हम देखेंगे तो इनको कहा जाता है कि ए सिस्टम रूल बाय द पुअर एंड एडवांटेज ग्रुप। यानी कि सभी को, डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक स्टेट में सभी को आज़ादी होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये वोट दे सकते हैं। दूसरा है यहाँ के पीपल रूल देमसेम डायरेक्टली, क्योंकि बिकॉज द पीपल वही रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और उन्हीं के थ्रू जो गवर्नमेंट चलती है। तो यानी कि लोगों के द्वारा ही डायरेक्ट शासन किया जाता है। अगर तीसरे पॉइंट पे देखेंगे तो डेमोक्रेसी जो आपको सबसे ज्यादा है जो बराबरी का हक प्रोवाइड करती है, आपके मेरिट, यानी कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग से आपको बराबरी का हक देती है। और ये एक डेमोक्रेसी ही एक ऐसा स्टेट है जो वेलफेयर स्टेट के रूप में जाना जाता है। बेसिकली क्रिक का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो बोलेंगे वेलफेयर इज पॉसिबल जस्ट इन द ओनली डेमोक्रेटिक स्टेट। तो आगे चल के देखेंगे डेमोक्रेसी नहीं सिर्फ वेलफेयर ही नहीं प्रोवाइड करती है, बस बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पुअर है उनके लिए भी देखभाल करती है, और सोशल इनइक्वालिटीज को ये कम करती है। और डेमोक्रेसी में ही आपको डिसीजन मेकिंग का जो एक प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेटरी, यानी कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी रूल, यानी कि जो मेजॉरिटी चुना जाता है वही रूल करते हैं। तो सबसे पहली बात है, डेमोक्रेसी का मेन फीचर है ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आपके हक को ये सुरक्षित करते हैं, आपके राइट्स के सुरक्षित करते हैं और माइनॉरिटीज के राइट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ के डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर पॉलिटिकल लीडर अपने आप को और भी अच्छा साबित करके दिखाना चाहता है ताकि आप उनको वोट दे सके। यहाँ पे कंपटीशन डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि लोग और भी अच्छा काम करना चाहते हैं ताकि उनके जो पब्लिक का वोट हो वो उनके फेवर में ही जाए। तो अगर देखा जाए डेफिनेशन, तो डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। सब कुछ जो है पीपल के हक में करने के लिए करते हैं, यानी कि बिना पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। आगे का अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर जो डेमोक्रेसी के कितने प्रकार हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी के बहुत सारे प्रकार, जैसे मैंने आपको बोला है डेमोक्रेसी अभी भी सबसे कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक है आज के टाइम में। क्यों है? क्योंकि इसके इतने सारे प्रकार हैं कि आप किस प्रकार को आप डिफेंड करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में आपको डेमोक्रेसी जो सुपरा नेशनल अथॉरिटी के रूप में होता है, ये सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं दूसरे स्टेट में भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन में जैसे कंट्री है, यूके है, फ्रांस है, वो डेमोक्रेसी प्रमोशन अपने स्टेट में करते हैं, लेकिन जहां भी कहीं प्रॉब्लम होता है जैसे सीरिया में, लेबनान में या अफ्रीका में कोई कंट्री में, तो ये तुरंत के तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, वहां इंटरफेरेंस, क्योंकि ये सुपरा नेशनल अथॉरिटी इंटरनेशनल एक्टर के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो वहां पे भी इनका जो काम कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के थ्रू हो रहा है। टोटलिटरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ए टोटलिटरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है एन एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, जो कि डिक्टेटरशिप एक्चुअली हिडन टर्म जैसे कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सिंपली है कि दैट कैन क्लेम ए मोनोपोली ऑफ आइडियोलॉजिकल विस्डम, यानी कि अपने तरीके से जैसे कह सके वो करे। टोटलिटरियन डेमोक्रेसी हम बहुत सारे एग्जाम्पल को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटी रूल, तो अगर हिटलर को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था और लेनिन को भी, या मुसोलिनी जो है उसको भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। लीबिया में गद्दाफी को भी ले सकते हैं। अभी के डेट में अगर हम देखा जाए सीरिया में भी फिर से जो है असाद का रिजीम आ चुका है। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे मेजॉरिटी पीपल अगर उनको सेलेक्ट कर रहे हैं तो दो तरह का है, या तो उनका कन्फर्मेशन है, वो कॉन्सेंट है, और या तो दूसरा जो है फियर, एक डर का भी है, अगर वो वोट नहीं देंगे तो मारे भी जा सकते हैं। तो ये दो तरह का एक फॉर्म। तीसरा जो है ये रेडिकल डेमोक्रेसी। आप देखेंगे कि रेडिकल डेमोक्रेसी जो हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करती है बहुत सारे अलग अलग लेवल पे। हमारे अगर देखा जाए भारत में क्या है, तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि हम फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर। बहुत सारे स्टेट हैं लेकिन सेंटर बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देखेंगे सेंटर इतना स्ट्रांग है कि कोई स्टेट को भी वो उसके आइडेंटिटी को छीन सकता है। जैसे कि एग्जांपल में जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है, वहाँ का स्टेट को हटा करके उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, रेडिकल डेमोक्रेसी में ये डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन का इन्वायरमेंट को करते हैं, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन में जितने भी अलग अलग जो स्टेट है उनके रिप्रेजेंटेटिव हो वो पार्टिसिपेट कर सके और जो है अपना जो शेयर कर सके अपने आइडिया को, व्यूज को। तो ये इसलिए कहते हैं कि द वाइडेस्ट पॉसिबल डिस्पर्सल ऑफ पॉलिटिकल पावर। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जैसे कि जान सकते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो वर्क प्लेस, यानी कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो सब बराबरी में हो, जिसमें भी जो इसका है इन्होंने सिंपल इस डिफिनेशन में किया क्या है, द यूज ऑफ वर्कर्स काउंसिल फुल वर्कर्स सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है इक्वली उसमें भी किया जाए। जो अदर 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो डेलिबरेटिव है, लेनिस्ट है एंड मैडिसोनियन। सो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में आपको डिस्कस एंड डिबेट का एक अवसर पैदा करता है, जो कि जनरली डेमोक्रेसी में होना चाहिए। अगर सिंपल सी बात है कि मोदी जी डायरेक्टली कोई डिसीजन लेके विदाउट अपोजिशन के इंटरफेयर में अगर करते हैं तो वो सही नहीं है। एक डिबेट एंड डिस्कोर्स का इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि वो अगर कुछ भी अगर बिल पास कर रहे हैं या तो कोई कर रहे हैं तो अपोजिशन या सभी को जो है उसमें हक है कि वो अपना जो आइडिया या उसको एम्फेसिस कर सकें।
दूसरा जो लेनिस्ट डेमोक्रेसी है, लेनिस्ट डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी जो कम्युनिस्ट पार्टी के टाइप से इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की क्या बात करते हैं, या अगेंस्ट जो है यहाँ पे लोगों के उनके लिए बात होती है जो कि पुअर और मार्जिनाइज हैं, डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, उनके फेवर की बात की जाती है, उनके इंटरेस्ट में। तो मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट थ्योरी में हम जानते हैं कि हमेशा जो प्रोलेटारिएट के बारे में ही, उनके हक के बारे में भी लड़ाई किया ये जो किया जाता है कि उनके हक के बारे में। मैडिसोनियन जानते हैं जो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करते हैं, ताकि लिखित रूप में एक हो जिससे हम प्रोटेक्शन दे सके माइनॉरिटीज को, और जो कि एनेबल कर सके रिसेस मेजॉरिटी रूल को। तो बहुत सारे जगह पे हम देखेंगे कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम मैडिसोनियन डेमोक्रेसी का डिमांड करते हैं ताकि मेजॉरिटी की जो है अपने एक्सप्लॉइटिव रूप में ना कर सके और माइनॉरिटी को हम ना कर सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी, ये यानी कि इसमें बहुत मौका मिलता है पब्लिक को अपने जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो डायरेक्टली जो है पॉलिटिकल इश्यूज पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यू दे सकते हैं। हालांकि इसको क्रिटिसाइज किया गया है जो है प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी को, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जनरली पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वही मैनिपुलेट करते हैं मासेस को, ताकि वो उनके प्रेजुडिस को, वो पैशन को वो डिफेंड कर सकें। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी होते हैं। जनरली जो प्लेबिसाइट डेमोक्रेसी है वो जो amount to a little more than a system of mass acclamation that give dictatorship or a populist clause। तो इस तरह का एनवायरनमेंट में बेसिकली जैसा अगर इसका डिसएडवांटेजेस को देख करके चले तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप को भी इल्जाम दिया जा सकता है डेमोक्रेसी के अंदर में ही। अब आती है एथेनियन डेमोक्रेसी की, जहाँ से डेमोक्रेसी के स्टार्ट होता है, तो हम वहाँ पे एथेनियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यानी कि उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि इसमें जो होता है हर अफेयर में, सिटी की और स्टेट यानी कि राज्य के अंदर सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है, और ये सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है एथेनियन डेमोक्रेसी में। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें देखेंगे कि जहाँ पे एथेनियंस डेमोक्रेसी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिशियल्स वो है वो डायरेक्टली दे विल बी चूज फ्रॉम द लार्ज सिटीजन, वो हमेशा सिटीजन्स के रूप से ही चूज करके आएंगे। अगर उनके काउंसिल को भी देखेंगे तो वहाँ पे 500 सिटीजन्स थे। आप सोचेंगे कि 500 सिटीजन के साथ ये काउंसिल वो एक्ट करती थी, और वही जो काउंसिल जो है एग्जीक्यूटिव और स्टीयरिंग कमेटी को वो अपना डिसीजन देती थी, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग 50 स्ट्रॉन्ग जो कमेटी होते थे वही उस प्रपोजल के रूप में काम करते थे। तो एथेनियन डेमोक्रेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती बात जो है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। सो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी जो है उसमें आप देखेंगे कि ये एक तरह से लिबरल डेमोक्रेसी भी कर सकते हैं, इंटरचेंज विथ लिबरल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो ऑपरेट होता है बेस बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में होता है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो लोगों ने, इसमें जो वेरियस अलग अलग तरह के लोगों ने जो अपने वोट दिया है और अपने कुछ कुछ डिमांड्स भी हैं वो भी इंश्योर करना चाहते हैं ताकि उसका गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पे पब्लिक डेमोक्रेसी के कुछ कुछ फीचर्स भी हैं। इसमें फीचर्स हैं कि यहाँ पे क्या होता है, वाइड डिस्पर्सल ऑफ पॉलिटिकल पावर्स अमॉन्ग द कॉम्पिटिटिंग ग्रुप, जैसा कि मैंने बोला था, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल होते हैं, अपोजिशन पार्टी भी होते हैं, जो हर पार्टी काम करता है ताकि लोग उसको वोट दे सकें। सिर्फ काम करने के बिहाफ पे वो अपने आप को बहुत ही अच्छा साबित करता है तभी उसको वोट मिल सके। यहाँ पे स्पेशली क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एलाइट ग्रुप, यानी कि जो बड़े तबके हैं उनको इग्नोर किया जाता है। दूसरा जो है हाई डिग्री ऑफ इंटरनल रिस्पॉन्सिबनेस, यानी कि अंदर के लोगों के प्रति ज़्यादा जो है जिम्मेदारी। तो इसमें ग्रुप लीडर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं। लोकल लेवल पे हम देख सकते हैं कि लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स और लीडर्स जो इमर्ज होते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, जो कि इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे नेचुरल गवर्नमेंट मैकेनिज्म या कहते हैं मशीन्स भी होते हैं, दैट इज सफिशिएंट फ्रेगमेंटेड टू ऑफर ग्रुप ए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एसेस। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द फेमस डेमोक्रेसी इज देयर। इसमें बेसिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है लोग चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव फिर जो है गवर्नमेंट को चुनती है।
तो बेसिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम कहते हैं कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, but here is what is defined, there is democracy in the sense means responsible and representative government. सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रेजेंटेटिव है ही, लेकिन अगर इसको देखेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बैलेंस कैसा है, गवर्नमेंट इज नॉट, यहाँ पे गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल नॉट डायरेक्टली टू द पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक के ऊपर डायरेक्टली नहीं है, बट टू द पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो उनको जवाबदेही देते हैं जिनको लोगों ने चुन करके लाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्ट पब्लिक और लीडर यानी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है, या तो वो प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन के थ्रू अपने आप को कर सकते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव लोग चुन है उसी के थ्रू में ये कन्वर्सेशन होता है। तो दोस्तों ये बहुत तरीके का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगर आपको और विस्तार से अगर जानना है डेमोक्रेसी, तो आपको सबसे पहले तो क्लासिकल प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट और पीपल्स डेमोक्रेसी को जानना है, उसके बिना डेमोक्रेसी का मीनिंग ही अधूरा है। तो इस मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी को हम जो नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, तब तक के लिए सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए, और हम उसके आगे जो है और भी अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी के नाम पे पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है उसको भी करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कीजिएगा ताकि आपको जो है हर अपडेट आपको समय से टाइम पे और उसी समय मिल सके, और इमीडिएटली आप जो भी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में करेंगे तो उसका आंसर मुझे देना ही है। इस लेक्चर को प्रिपरेशन करने के लिए मैंने इग्नू का नोट्स और जो है एंड्री हैविट के ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक है उसको मैंने यूज़ किया है, तो आप भी उसको देखें, जो है डिफिनेशन आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। तो जो भी डिफिनेशन और रेफरेंसेस हैं वो बुक से पर्टिकुलर लिए गए हैं। तो दोस्तों जैसा भी लगा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और भी प्रमोट कर सके। थैंक यू सो मच डियर।